कहे कि माँ मुझे किसी तरह से मेहनत करके ऐसी चीज ला दो जिससे मेरा मनोरंजन मात्र हो जाए थोड़ी देर के लिए और बाद में मेरी खोपड़ी फूट जाए, क्या ऐसी चीज मैं उसे दूंगी? हम अपने बच्चों को वही चीज देते हैं जो असलियत होती, जो एब्सोल्यूट होती, वही देना चाहिए। जो माँ बाप ऐसी चीज नहीं देते वो गलती कर रहे हैं, वो माँ बाप नहीं, गलत माँ बाप। परमात्मा से भी जो मांगना है वो परम ही मांगिए, और कोई चीज मांगने की है ये नहीं क्योंकि उसके पास परम ही है। और ये क्या माया और छल कपट, ये उसे मांग रहे हैं। इस चक्कर में आप दौड़ रहे हैं जिससे सिर्फ आपके अंदर के भय, आशंकाएं और आपसे मची, जिससे आपके सर में सारे टेंशन भरे हुए हैं और आप परेशान। ये भी कोई मांगने की चीज है। अगर राजा के पास जाइए तो बादशाहत मांगिए, कोई भिखारी के पास जा रहे हैं क्या? लेकिन मनुष्य असहज, वो असहज है। और जो लोग इस तरह की चीजें उनको करामात करके देते हैं उसको बहुत कुछ समझ। मैं पूछती हूँ कि उन देशों की ओर देखिए जिन्होंने सब कुछ, बहुत कुछ पा लिया मटीरियल। जिन देशों में सब कुछ मिल गया है, जहाँ पे नौकरानियां भी मोटरों में घूमती हैं, उन देशों के अंदर जाकर आपको देखना होगा आज क्या वो देश खुश है? वहां इतनी आत्महत्याएं क्यों होती हैं? सब बच्चों ने घर द्वार क्यों छोड़ दिए? घर से वो क्यों भागे हुए हैं? क्या बात है? किस कारण ऐसा हो रहा है? सोचना चाहिए। क्या हम भी उसी भाड़ में जाने वाले हैं, उसी चूल्हे में अपने को जलाने वाले हैं? क्या हम भी उसे खाई योग करने वाले हैं? क्या उसी रास्ते से इस योग भूमि के भी वासी गुजरने वाले हैं? उसी दशा में से निकल के कि जब हमारे बच्चे हिप्पी हो करके और गांजा पीते हुए दौड़ेंगे तब हम लोग जागने वाले हैं और तब हम समझने वाले हैं कि रास्ते को शॉर्ट सर्किट करो। गलत बात। सुख, समाधान, आनंद हमारे अंदर है। पर इसका मैं कोई आपको आदेश नहीं दे सकती, इसके लिए मैं कोई आपको शिक्षा नहीं दे सकती, इसके लिए मैं आपको कोई नियम नहीं दे सकती, इसको कोई पढ़ा नहीं सकता। जो एक बीज अपने आप से उग आता है उसी तरह से आप ही के अंदर बसा हुआ आप ही का बीज अपने आप से उगाता है। मैं तो केवल थोड़ा सा प्यार का पानी उसमें डाल दूं और जब आपका बीज जल जाएगा तो आप भी प्यार का पानी दूसरे में डाल सकते हैं। जब एक दीप जल जाएगा तो वो दूसरा दीप जला सकता है। सहज में ही जीवन चीज बनती है। मनुष्य के कृत्रिमता से कोई जिंदगी नहीं बन सकती, लाइफ हो। लेकिन इस चीज को आप बुद्धि से जान भी ले और समझ भी ले तो भी ये चीज अंदर साक्षात नहीं है, तो भी सत्य दूर से ही दिखाई देता है। सत्य हमारे साथ में एकाकार नहीं होता, आइडेंटिफाइड नहीं होता है। सत्य को तो हम खूब जानते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन सत्य हमारे साथ आइडेंटिफाइड नहीं होता। सत्य जो है हमसे दूर ही रहता है। सत्य को हम देखते हैं, उसका दर्शन मात्र होते रहता है और ऐसा लगता है कि कोई छलता है, तो समझ भी नहीं आता। माना कि सत्य यही है, लेकिन सत्य से हम एकाकार नहीं हो पाते, उससे तादाद नहीं हो पाते। क्या वजह है? जानबूझ करके ही कोई वजह है, वो कल बताऊंगी मैं। वजह क्या है वो तो कल बताने वाली हूँ, लेकिन आज तो मुझे यही बताने दीजिए कि इसकी पार्श्वभूमि क्या है। कि यह चीज सहज में होती है, कुछ करने से होती नहीं, अपने आप से होती है और यही होने वाली। ये नया डायमेंशन खुलने ही वाला है और वो क्योंकि आपके होश में होने वाला है इसलिए किसी को इसके बारे में कहने का। मुझे आपको गुरु नहीं मानना चाहिए, मेहरबानी करके। मैं तो माँ हूं। माँ तो बच्चे की चरण भी धोती है, उसको नहलाती है, उसको प्यार करती है। वो सिर्फ देती ही रहती है, वो कुछ चाहती नहीं, कुछ मांगती नहीं। वो तो सिर्फ प्रेम ही करती है, उसको चाहे मारो पीटो, उसकी दुर्दशा करो,
लेकिन वो प्रेम में ही रहती है, और जब आपको भी ताड़ना देती है वो भी प्रेम ही मिला। सभी कुछ प्रेम ही में हो रहा है। फिर आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ स्वीकार करें, अंदर स्वीकार करें जो कि शांत स्वरूप है। आपको कुछ कहना नहीं होगा, मुझे कुछ करना नहीं होगा, मुझे अपने आप जैसे कि सूर्य के किरण अपने आप संसार में फैल करके, ये सृष्टि में अपना जाल फैला करके आपको जीवन दान देते हैं। उसी प्रकार ये प्रेम भी फैल कर आपके अंदर घुस जाए और आपके अंदर जाकर के वो कार्य करे। कुछ करने का नहीं, यही सहज है और यही मोक्ष है। आप लोगों को इतनी तादाद को देखकर बड़ी खुशी होती है कि इस देश में इतनी परेशानियां होते हुए भी मनुष्य शांति की खोज भी, आनंद की खोज, सत्य ठिकाने पर पहुंचना चाहता है, गलत ठिकाने नहीं जाता। ये बड़ी भारी बात है। ये भी पूर्व जन्म के संचित है जो आज आप यहाँ पर। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक बार नल ने कली को पकड़ लिया था। नल तो आप जानते हैं, राजा नल। हिंदुस्तान में तो इतना एक्सप्लेनेशन करना नहीं पड़ता, सब लोग जानते हैं। कली को पकड़ लिया था और कली से कहा कि आओ, मैं तुम्हारी गर्दन ऐसी मरोड़ देता हूं कि फिर से तुम जीवित हो। तुमने मेरे साथ बड़ी बड़ी छलना की। कली ने सोचा कि अब तो कोई बचाव है नहीं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, तुम मुझे मार डालो, मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम मेरी महिमा, तुम कलियुग की महिमा के, तब तो मुझे नहीं मारो। क्या महिमा है? अच्छा बताओ। पर यह महिमा है कि कलियुग में ही आज इन पहाड़ों में, कंदरों में घूमने वाले ऋषि मुनि खोजते हुए, त्राही त्राही करते हुए भटक रहे, वो कलियुग में ही एक सर्वसाधारण सामान्य जन बन करके गृहस्थी में आएंगे, संत बन करके, और वो पार होने वाले। इसी युग में जहां की हाहाकार पूरी तरह से हो जाएगा, अधर्म पूरी तरह से तनक जाएगा, तब इन लोगों के हृदय से धर्म जागेगा और सारे अधर्म को नष्ट कर देगा। यही कलयुग की महिमा है। अगर तुम चाहो तो मुझे खत्म कर दो, लेकिन इन सबका सोचो। और वही बात आज साक्षात मुझे दिख रही कि वो समय आ गया है, इसी कलयुग में ही ये कार्य होने वाला है। कैंसर जैसी बीमारी, मैं आज भी दावे के साथ कह सकती हूँ, पहले भी कहा है, सिवाय सहयोग के किसी भी चीज से ठीक नहीं। सारी ही बीमारियां वाइब्रेशन से ठीक हो सकती हैं, अधिकतर। लेकिन बीमारियों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। अभी तो डॉक्टर पहले तैयार कर लें, पहले डॉक्टर तैयार हो जाए, 1000 ऐसे डॉक्टर हो जाए, बस बहुत। और उसके लिए आपको डॉक्टर भी पास करना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसे हाथ करना है और ऐसे हाथ करना है और यूं हाथ करना है, बस वाइब्रेशन आ गए, उनको घुमा देना है, काम खत्म। इशारे पे नाचेगी सारी प्रकृति। जब आपके अंदर से एक चीज बहने लगेगी, आपको आश्चर्य हो, कितने सहज में ही आप ये कार्य को कर सकते हैं। बहुत ही सहज में, और आपको अपने ऊपर आश्चर्य होगा। बहुत से लोग ये कहते हैं, माता जी हम तो बड़े पापी हैं, हमें कैसे हो सकता है? मैंने कहा मेरे सामने ऐसे नहीं कहो। कोई बच्चा अपने माँ से जाके कहे कि माँ बहुत पापी हूं मैं, तो माँ सिर्फ रोएगी और कुछ नहीं कर। ऐसे मेरे आगे नहीं करो। ऐसा कौन सा तुम्हारा पाप है जो मैं नहीं खा सकता? ऐसी कौन सी तुम्हारी गंदी बात है जो मैं शोषण नहीं कर सकता?